एपिसोड 2656 अनजान संदेश। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की गहराई में ध्रुव की आकृति एक पर्वत शिखर पर गर्व से खड़ी थी। उसके बगल में आकर्षक नेहा था। उसका नाजुक चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में आक्रोश के निशान थे, क्योंकि वह समय समय पर अपने बगल में काले कपड़े पहने युवक को देखती थी। डॉक्टर परी और बाकी लोग भी ध्रुव के सामने चुपचाप खड़े थे। कई दर्जन निगाहें एक साथ ध्रुव के शरीर पर पड़ी, उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। उस दिन ध्रुव ने जो भयानक गति दिखाई थी, उसे देखने के बाद उनके दिलों में काले कपड़े पहने युवक का वजन अचानक बढ़ गया था। उसकी गति बहुत ज्यादा भयावह थी। वास्तव में यह उत्तरी राजा की तुलना में बहुत तेज था, जिसे उन्होंने पहले देखा था। ये कल्पना करना बहुत कठिन था कि वह केवल एक मध्यवर्ती उत्पत्ति परिवर्तन चरण योद्धा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह हरिओम को मारने में सक्षम था। पर्याप्त ताकत के बिना एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद ध्रुव ने मानस को 30 से अधिक शक्तिदेव योद्धा को आराम करने के लिए अपनी गुफा में ले जाने का काम सौंपा। ध्रुव के नेतृत्व के साथ मानस स्वाभाविक रूप से इन लोगों के प्रति अधिक विनम्र थी। समूह जल्दी से चला गया, केवल ध्रुव, नेहा और 3 अन्य को पीछे छोड़ दिया। अन्य 2 स्वाभाविक रूप से डॉक्टर परी और आकांक्षा थे। जब से आकांक्षा ने डॉक्टर परी का अनुसरण करना शुरू किया, हालांकि वह कम ही बोलती थी, उसकी हर हरकत डॉक्टर परी के विचारों के अनुरूप थी। कुछ ही महीनों में उन दोनों के बीच की मौन समझ बेहद भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। आकांक्षा स्वाभाविक रूप से डॉक्टर परी और नेहा के बीच के अजीब माहौल को महसूस कर सकती थी। जैसे ही उसने नेहा को घूर कर देखा, उसकी आंखों की गहराई से शत्रुता उभर रही थी। उसी समय उसके शरीर में शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित होने लगी। जैसे ही आकांक्षा भड़कने वाली थी, ध्रुव ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। उसने आकांक्षा की कलाई पकड़ ली और आकांक्षा तुरंत ठीक हो गई। उसकी सम्मानजनक निगाहें तुरंत उसके सामने ध्रुव पर पड़ीं। उसकी सुंदर आंखों में एक सम्मानजनक भाव उभर आया। मालिक! आकांक्षा ने अपना सिर नीचे कर लिया और डरते हुए चिल्लाई। ये सुनकर ध्रुव ने भौहें चढ़ा दी और सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आकांक्षा, आपकी वर्तमान साधना मेरी तुलना में कमजोर नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव अभी भी उथला है, इसलिए मैं आपको बहुत कुछ नहीं सिखा सकता। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि लोग अपने लिए जीते हैं। कुछ भी करने से पहले आप इसे करने के उद्देश्य और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा। लोग हमेशा अतीत में डूबे नहीं रह सकते, आपको भविष्य में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। मैं नहीं चाहता कि आप उदास हों इस तरह, और तुम्हारा भाई भी नहीं चाहता कि तुम ऐसी बनो। बड़े भाई! ध्रुव की बातें सुनकर आकांक्षा की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसके मन मस्तिष्क में एक जानी पहचानी आकृति उभरी, लेकिन हालांकि उत्तरार्ध पहले ही बीत चुका था, उसके भाई का उसके लिए समय के लिए, निश्चित रूप से। काफी देर बाद अचानक आकांक्षा की बेजान आंखों में हल्के कोहरे की एक परत छा गई, जिसके बाद उसने अकेले जाने से पहले ध्रुव से बात की। ध्रुव ने आकांक्षा को जाते हुए भी देखा। कुछ देर बाद ही वह ठीक हो गया। जब वह अपने सामने 2 लोगों को देख रहा था तो उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। अब जब आकांक्षा का मामला बमुश्किल सुलझा था, तो उसके सामने 2 महिलाओं के बीच के मामले से निपटना वाकई मुश्किल था। सांस! ये सोचकर ध्रुव अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने दूसरों की आग तो बचा ली थी, लेकिन जो मुसीबत उसने पैदा की थी, उसे सुलझाना मुश्किल था। इस समय दोनों महिलाएं अपनी सुंदर, चमकती आंखों से एक दूसरे को देख रही थीं। अदृश्य टकराव के कारण हवा का माहौल और अधिक चिंताजनक हो गया। ये बिना धुएं का युद्ध था। वहां कोई हवा या लहरें नहीं थीं, लेकिन यह एक तूफानी समुद्र की तरह था। ध्रुव मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में कड़वाहट भर गई। सांस! ध्रुव ने बार बार अपने दिल में आह भरी। काफी देर बाद उसने साहस जुटाया और उन दोनों के बीच एक कदम उठाया, जिससे उनकी दृष्टि रेखा अवरुद्ध हो गई। हालांकि जैसे ही ध्रुव ने सोचा कि यह इस लड़ाई को समाप्त करने में सक्षम होगा, मूल रूप से शांत 2 लोगों ने वास्तव में भूत की तरह अपने हाथ उठा लिए, जैसे कि वे पहले से सहमत थे। ध्रुव की हैरान और भयभीत निगाहों के सामने वे दोनों हथेलियां फड़क उठीं और थप्पड़ की स्पष्ट और तेज आवाज पर्वत शिखर पर गूंज उठी। ध्रुव का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसमें अविश्वास का भाव झलक रहा था। अकथनीय हमले से ध्रुव स्तब्ध रह गया।
दरअसल वह काफी समय तक ठीक नहीं हो सके। चाहे कुछ भी हो, उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों महिलाएं वास्तव में उस पर इतने अजीब तरीके से हमला करेंगी। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि हमले की गति और क्रूरता का अनगिनत बार अभ्यास किया गया था। कहना ही होगा कि महिलाओं के बीच की मौन समझ सचमुच इतनी अजीब थी कि भयावह थी। जिसके बाद दोनों महिलाएं एक बार फिर शांत हो गईं। एक दूसरे से नजरें मिलाने के बाद वे जाने के लिए तैयार हुए। यही वह क्षण था जब एक मानव आकृति वास्तव में सुदूर पर्वत श्रृंखला से अत्यंत तेज गति से उड़ी थी। उसी समय पर्वत शिखर पर 3 लोगों की निगाहें भी एक ही समय में आकर्षित हो गईं। कुछ ही मिनटों में वह मानव आकृति ध्रुव के समूह के सामने आ गई। जो व्यक्ति आया था वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उनकी साधना एक मध्यवर्ती 7 सितारा शक्तिदेव की थी। उसने पीला वस्त्र पहना हुआ था और उसकी छाती पर एक विशेष बैज था जिस पर गु शब्द खुदा हुआ था। ये किन उजाड़ की भूल भुलैया घाटी का प्रतीक था। ये व्यक्ति किन उजाड़ की भूल भुलैया घाटी का कोई व्यक्ति था। जैसे ही नेहा ने इस व्यक्ति को पहचाना, उसके सुंदर चेहरे पर हत्या का इरादा तुरंत झलक गया। ध्रुव ने नेहा को रोका, जो हमला करने वाली थी। हालांकि बाद वाले के दिल में हत्या का इरादा कम नहीं हुआ, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह वास्तव में पीछे हट गया। हालांकि वह उस व्यक्ति के प्रति नफरत से भरी हुई थी जिसने उसका शरीर लिया था। अंततः वह उसे मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। उसके दिल में हत्या करने का इरादा पैदा ही हुआ था कि वह रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया। वास्तव में, ध्रुव का सामना करते समय उसने वास्तव में अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण खो दिया था। जहां तक डॉक्टर परी की बात है, वह उस व्यक्ति की पहचान नहीं जानती थी जो आया था और स्वाभाविक रूप से उसे कोई दुश्मनी महसूस नहीं हो रही थी। इसके अलावा, उसके वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए, भले ही उसकी कोई दुश्मनी हो, वह कुछ नहीं कर सकती थी। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जो आया था, ऐसा लग रहा था कि उसके पास पहले से ही एक लक्ष्य था। वह यहाँ पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के स्वामी, नेहा के लिए नहीं थे। इसके बजाय, वह यहाँ तीनों में सबसे आगे काले लिबास पहने युवक के लिए था। पीला वस्त्रधारी व्यक्ति तीनों से 100 फीट की दूरी पर खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय दूर से ध्रुव पर जेड स्ट्रिप चला दी। जब उसने पुष्टि की कि जेड पट्टी ध्रुव के हाथों में आ गई है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और भाग गया। मरना। हालांकि, जैसे ही पीला वस्त्र पहने व्यक्ति मुड़ा, नेहा, जो ध्रुव के पीछे थी, ने अचानक हमला कर दिया। उसने हवा में एक हथेली फेंकी। अपने दिल में दबा हुआ क्रोध लेकर उसने तुरंत उस पीले वस्त्रधारी व्यक्ति को मार डाला। जब ध्रुव ने यह दृश्य देखा तो उसने अनजाने में लार का एक कौर निगल लिया। उसकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।